हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज या जीके पे बेस्ड जो यूपी लेखपाल एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस एवं मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी के जो नेक्स्ट पार्ट हैं उसकी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है, आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको। और गाइज हाँ, अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, या केवल कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट में कौन कौन जो है सम्मिलित रहते हैं? तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है, केवल जो है कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो कैबिनेट में जो है सम्मिलित रहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा प्रश्न पहले का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? 6 माह बाद, या 1 वर्ष बाद, या 2 वर्ष बाद, या 3 वर्ष बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का ऑप्शन जो ए है हमारा 6 मंथ के बाद जो है, 6 मंथ के बाद जो है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 3 क्वेश्चन कह रहा है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? पी त्यागराज शेट्टी, या छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, या ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो करेक्ट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा? प्रश्न 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है, ईवी रामास्वामी नायकर जो थे ये आत्म सम्मान आंदोलन को चलाने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 4 कह रहा है कि भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का? ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भारत में मूल अधिकार हैं जिसके माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ठीक है, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। ठीक, सबसे प्राचीन जो वैदिक साहित्य है रामायण है, या यजुर्वेद है, या ऋग्वेद है, या रघुवंश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य क्या होगा? प्रश्न 5th का ऑप्शन जो बी है हमारा, विकल्प जो बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है कौन सी? अंग्रेजी, ग्रीक, मंदारिन, या लैटिन। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है मंदारिन जो है ये विश्व में सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 7 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, या रिबन जलप्रपात, या हुगेला जलप्रपात, या क्यू के नाम जलप्रपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 7 का? ऑप्शन जो ए है हमारा एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक स्त्रीकरण के प्रवर्तक कौन है? तो मार्टन है, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, या कार्ल मार्क्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 8 का? ऑप्शन जो डी है हमारा कार्ल मार्क्स जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है वो देखते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th का? ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 9th है उसका ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन जो ए है हमारा ऊंचाई के साथ जो है परिवर्तन मंडल या जिसे क्षोभ मंडल बोलते हैं में तापमान जो है ऊंचाई के साथ जो होता है वो डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ जैसे जाएंगे ऊपर की तरफ क्षोभ मंडल में या परिवर्तन मंडल में जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, कम होने लगता है। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, सैयद अली खान, बदरुद्दीन तैयबजी, या सर सैयद अहमद खान।
तो राइट आंसर हो जाएगा 10th का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है हमारा सर सैयद अहमद खान जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो थे भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के पथ प्रदर्शक बने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना जो समाज थी इसकी स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र ठाकुर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 11 का ऑप्शन जो ए हमारा है, विकल्प जो ए है, केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है 12 कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले तो जो था परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर जो है अपनाने वाला वो कौन सा कंट्री हो, कौन सा देश वो बताना है। भारत है, चीन है, अमेरिका है या पश्चिमी जर्मनी। तो 12th का जो प्रश्न 12 है, प्रश्न 12 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो ए है भारत जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, विकल्प ए जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जो जलवायु है पाई जाती है? शीत समुद्रीय, पश्चिमी यूरोप तुल्य, मंचूरियन तुल्य, ये भूमध्य सागरीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय तुल्य जो है ये 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। ठीक है, नाम क्या है? भूमध्य सागरीय जो है जलवायु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल है? ठीक है, भारत में जो प्रमुख खाद्य फसल उसका नाम बताना है। चावल है, गेहूं है, गन्ना है या चना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 14 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। चावल जो है भारत में प्रमुख खाद्य फसल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 15 कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है? कंट्री पूछ रहा है। जाम्बिया, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा। बोत्सवाना में जो है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ये कहाँ है बोत्सवाना? तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, 16 कह रहा है कि वह सिद्धांत जिसके अनुसार जो है जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ता है, यह जो है किससे संबंधित है? तो हमारा माल्थस से है, ग्रेशम से, कीन से, एंजल से। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का 16 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है हमारा ये राइट हो जाएगा, माल्थस से ये संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? कह रहा है मिश्रित जो कृषि है, ठीक है, मिश्रित कृषि संबंधित है एक ही फर्म पर 2 या उससे अधिक फसलों की कृषि से, आधुनिक विधियों द्वारा खेती करने से, एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से, एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं बागवानी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 प्रश्न का ऑप्शन जो सी है हमारा, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से जो है मिश्रित कृषि संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 18 कह रहा है कि महाद्वीपों और महासागर की श्रेणी के उच्चावच है, रिलीफ है। महाद्वीप और महासागर जो है ये किस श्रेणी के जो है उच्चावच हैं? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये प्रथम श्रेणी के जो है उच्चावच हैं या रिलीफ है। ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के रिलीफ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है ये देखते हैं। 19 कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जो वित्त आयोग है उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 का प्रश्न 19 का ऑप्शन जो हमारा ए है, भारत के राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो हैं वो जो है क्या करते हैं? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न 20 कह रहा है कि समृद्धि जो है 20 कह रहा है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, आयात, औसत प्रति व्यक्ति आय या निर्यात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 20 का ऑप्शन जो हमारा बी है, औसत प्रति व्यक्ति जो आय है ये समृद्धि का जो है सबसे अच्छा मापदंड है। अगले प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं।
21% कह रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, जो उस्ताद मंसूर थे, पहली बात तो ये क्या थे, चित्रकार थे। और ये कह रहा है किसके शासनकाल के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो हमारा बी है, विकल्प जो बी है, जहांगीर के शासन या टाइम पीरियड में जो थे उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, विकल्प बी जो है 21 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न क्या कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी, ठीक है, कैसी ये काव्य शैली थी। पहली बात तो ये क्या थी, ये थी काव्य शैली, और ये किस भाषा में थी, तो ये नई फारसी में थी, अथवा इसी को बोलते थे हिंदुस्तानी के जन्मदाता थे जियाउद्दीन बरनी, अफीफ, इशामी, अमीर खुसरो। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का प्रश्न जो 22 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो है, अमीर खुसरो जो है ये इनके जन्मदाता थे। नई फारसी जो काव्य शैली सबक ए हिंदी के जन्मदाता जो थे अमीर खुसरो थे। विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है, जो यूपी लेखपाल से संबंधित था। स्पेशली जो था ये जो टॉपिक था इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को कवर किया गया था। जो जीके के क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकते हैं, या क्वेश्चन जो है रिपीट होके किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है इस प्रैक्टिस सेट में ऐड किया गया था। और चैनल पे यदि आप नए हैं और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइस।